बारिश उस दिन कुछ ज्यादा ही तेज थी। तहसील ऑफिस की सीढ़ियां गीली थीं, फिसलन भरी, और उन्हीं सीढ़ियों के नीचे एक औरत बैठी थी। ना छाता, ना सहारा, सिर्फ एक पुरानी फाइल जिसे उसने दोनों हाथों से सीने से लगा रखा था, जैसे अगर छोड़ी तो उसकी आखिरी उम्मीद भी बह जाएगी। उस औरत का नाम था कमला देवी। उम्र करीब 40, लेकिन चेहरे पर झुर्रियां 50 की लगती थीं, क्योंकि कुछ दर्द उम्र से तेज चलते हैं। 3 साल पहले उसके पति रामस्वरूप की मौत हो गई थी, नगर निगम की सफाई गाड़ी के नीचे दबकर। सरकार ने मुआवजा घोषित किया था, 2 लाख रुपए, लेकिन 3 साल बीत गए, राशि नहीं आई। हर महीने कमला इसी तहसील आती थी, हर महीने वही जवाब, फाइल ऊपर अटकी है, साइन नहीं हुआ, कल आना। आज भी वही हुआ था। काउंटर पर बैठे क्लर्क ने बिना सिर उठाए कहा, आज टाइम खत्म हो गया, अगले हफ्ते आना। कमला की आवाज कांप गई, साहब, मेरे बच्चों ने आज कुछ खाया नहीं है। क्लर्क ने झुंझलाकर कहा, तो इसमें हम क्या करें? कमला चुप हो गई, आंसू बोलने लगे। उसी वक्त ऑफिस के अंदर से किसी के कदमों की आवाज आई, तेज लेकिन सधी हुई। एक महिला बाहर निकली, सफेद साड़ी, कमर सीधी, नजरें सीधी, चेहरे पर सख्ती नहीं थी, पर कमजोरी भी नहीं। वो थी अनन्या सिंह, नई नई नियुक्त हुई इस जिले की एसडीएम। उन्होंने सीढ़ियों पर बैठी कमला को देखा, रुक गईं। बारिश उनके चश्मे पर पड़ रही थी, लेकिन उनकी नजर नहीं हिली। अनन्या ने पास जाकर पूछा, यहां क्यों बैठी हो? कमला ने कुछ नहीं कहा, बस फाइल आगे बढ़ा दी। अनन्या ने फाइल ली, पन्ने पलटे। हर पन्ना, हर तारीख एक कहानी कह रही थी। 3 साल, 17 बार फाइल आगे पीछे, हर बार नहीं आपत्ति, हर बार नहीं देरी। अनन्या समझ गई, ये लापरवाही नहीं थी, ये शोषण था। मेरे साथ अंदर चलो, अनन्या ने कहा। कमला हड़बड़ा गई, नन्ना, साहब नाराज हो जाएंगे। अनन्या की आवाज पहली बार सख्त हुई, मैं साहब हूं। कमला कांपते कदमों से उठी। अंदर वही क्लर्क। अनन्या ने फाइल मेज पर रख दी। इसमें क्या कमी है? क्लर्क हकलाया, मैडम, ये केस पुराना है। अनन्या ने आंखों में आंखें डालकर पूछा, पुराना या जानबूझकर लटकाया गया? कमरे में सन्नाटा छा गया। अनन्या ने घंटी बजाई, रिकॉर्ड मंगवाए। पता चला हर बार फाइल आगे बढ़ाने के बदले कमला से पैसे मांगे गए। वो दे नहीं सकी, इसलिए फाइल रुकी रही। उस रात अनन्या सो नहीं सकी। उन्हें अपनी माँ याद आ रही थी, जो एक सरकारी दफ्तर में सालों तक चक्कर काटती रही और एक दिन थक कर बोली थी, बेटी, सिस्टम में घुसना आदमी के बस की बात नहीं। अनन्या ने उसी दिन तय किया था, अगर कभी सिस्टम का हिस्सा बनी तो उसे बदलेंगी। अगली सुबह पूरा दफ्तर हिल गया। जांच आदेश, साइट विजिट, फाइल ट्रैकिंग, गांव में खबर फैल गई। जिस जमीन पर रामस्वरूप काम करता था, वो एक स्थानीय नेता की आदमी की निगरानी में थी। दोपहर को फोन आया, मैडम, बात छोटी सी है, इतना बड़ा मुद्दा मत बनाइए। अनन्या ने शांत स्वर में कहा, मेरे लिए छोटी बड़ी बात नहीं होती, या तो कानून होता है या नहीं होता। फोन कट गया। दबाव बढ़ने लगा। किसी ने कहा, नहीं है, समझ जाएंगी। किसी ने कहा, मैडम, ज्यादा दिन नहीं टिकेंगी। लेकिन अनन्या चुप रही। 3 दिन में जांच पूरी हुई। रिपोर्ट साफ थी, दोषी अधिकारी, घूस, जानबूझकर देरी। अनन्या ने साइन किया। 3 कर्मचारियों का सस्पेंशन, 1 की विभागीय जांच। शाम को बैंक से संदेश आया, कमला के खाते में पैसे जमा हो चुके थे, 2 लाख रुपए। कमला भागती हुई तहसील आई, उसके हाथ कांप रहे थे। अनन्या के सामने खड़ी होकर वो फूट फूट कर रोने लगी, मैडम, आप नहीं होती तो मेरे बच्चे। कमला उनके पैरों में गिरने लगी। अनन्या ने तुरंत हाथ पकड़ लिया। नहीं, उनकी आवाज भारी थी, झुकना मत, तुमने कुछ गलत नहीं मांगा, सिस्टम को तुम्हारे लिए झुकना चाहिए। बारिश रुक चुकी थी, सीढ़ियां सूख रही थी। जहां सुबह एक औरत टूटी हुई बैठी थी, वहां अब लोग खड़े थे, उम्मीद लेकर। अनन्या बाहर निकली। किसी ने कहा, मैडम, आज भरोसा लौटा है। अनन्या ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, सिस्टम तब तक जिंदा है जब तक सवाल पूछने वाले और सही फैसले लेने वाले लोग जिंदा हैं।